नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नॉट क्लासेज में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो हमने पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो आप जाके देखिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में इस वीडियो को डाल दूंगा। तो चलते हैं हम क्लास में आने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा इसके साथ ही। चलते हैं। आदित्य L1। आदित्य L1 क्या है? ये एक मिशन है सूर्य को अध्ययन को लेके सूर्य के अध्ययन को लेके। ये है पीएसएल की एक्सेल की सहायता से प्रभामंडल कक्षा में लैंगे लैंग्रेजियन पॉइंट 1 पर प्रक्षेपित किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या होता है? लैंग्रेजियन पॉइंट क्या होता है कि जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जीरो ग्रेविटी होती है किसी भी अ, ग्रह की या सैटेलाइट की। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, मान लो, ठीक है। इसकी जो ग्रेविटी है वो यहाँ तक लिमिटेड है और चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो यहाँ तक लिमिटेड है और जो पृथ्वी की ग्रेविटी है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या है, वैक्यूम वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं हम? लैग्रेंजियन पॉइंट, ठीक है। चलते हैं, उद्देश्य क्या है इसका? सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फीयर का अध्ययन करना। दूसरा है सूर्य से उत्सर्जित कणों का अध्ययन करना। तीसरा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तनों का अध्ययन करना, ठीक है। जो सूर्य का जो अंदर का भाग होता है वो कोर होता है, जो उसके ऊपर का भाग क्या होता है वो रेडिएट जोन होता है और लास्ट वाला जो होता है वो सबसे ऊपर का वो कन्वेंशनल कन्वेक्शनल जोन होता है, ठीक है। चलते हैं, आदित्य L1 मिशन 7 पेलोडी को युक्त होगा, ठीक है। जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। कौन कौन से पेलोड है? विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर एक्स्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य मैग्नेटोमीटर, ठीक है। पांचवे पे इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी, यह निम्न भू कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। लियो जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें लॉन्च किया जाएगा। इसका जो टन है, भार कितना टन है? 20 टन है, ठीक है। और उपयोग क्या होगा? इसको अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इसको उपयोग में लिया जाएगा और अपेक्षित जो प्रक्षेपण है वो 2030 में इसको किया जाएगा लॉन्च, ठीक है। निसार क्या है? निसार नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है ये। स्कैनिंग हेतु सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है, एस और एल बैंड वाली तरंगों का। अब तक की विश्व की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है ये। इसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। ये निसार, उद्देश्य क्या है निसार का? पृथ्वी के क्रमिक विकास का अध्ययन करना, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना, जोखिम और आपदा प्रबंधन का अध्ययन करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। मिसाइल और मिसाइल के प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे। मिसाइल क्या होती है? मिसाइल एक हवाई वाहन है जिसके माध्यम से युद्ध भार को निश्चित निश्चित स्थान पर ले जाया जाता है। पथ के आधार पर मिसाइल के प्रकार कितने हुए? क्रूज जो होती है और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? वे मिसाइल जिनकी संपूर्ण उड़ान स्वप्रणोदक व निर्देशित हो, क्रूज मिसाइल कहलाती है, ठीक है। डायरेक्टेड हो, इसका मतलब है कि दागो और भूल जाओ वाली मिसाइल नहीं है। वो कौन सी है? दागो और भूल जाओ वाली मिसाइल कौन सी है? वो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो ये गाइडेड होती है और इसका खुद का बल होता है, स्व प्रणोदित प्रणोदित होता है। इन्हें उड़ान के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है। ये गाइडेड सिस्टम के अनुरूप गति करती है। इसका पता लगाना मुश्किल होता है। इनमें जेट इंजन का प्रयोग होता है। इनका वर्गीकरण सामान्यतः गति के आधार पर किया गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या हमारी क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? आरंभ में तो प्रणोदित होती है और निर्देशित किया गया स्टार्टिंग में जब इसको लॉन्च किया जाता है।
और बाद में यह गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार प्रक्षेप्य पथ पर गति करती है, ठीक है, और लास्ट में अपने लक्ष्य को भेजती है, ठीक है। इसे प्रक्षेपण के पश्चात नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है। इसका पता लगाया जाना आसान होता है। इनके रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। इनका वर्गीकरण सामान्यतः परास के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारी अग्नि मिसाइल है, वो कौन सी है, वो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे हमने यहाँ से लॉन्च किया, ठीक है, सेकंड स्टेज आई, फिर थर्ड स्टेज आती है, उसके बाद में ये कहाँ गिरेगी उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। ये ग्रेविटी के आधार पर और परास के आधार पर डिसाइड होती है। प्रक्षेपण मोड के आधार पर मिसाइल के कितने प्रकार है, तो ये है सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा, हवा से सतह, जल से जल, जल से सतह और जल से हवा, ठीक है। ये इतने प्रकार की क्या होती है, मिसाइल होती है। परास या फिर रेंज के आधार पर मिसाइल के प्रकार कितने होते हैं, शॉर्ट रेंज की मिसाइल, मीडियम रेंज की, इंटरमीडिएट रेंज, इंटर कॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। उपयोग के आधार पर मिसाइल के प्रकार कितने हैं, युद्धक और सामरिक आधार, ठीक है। युद्धक आधार क्या है, इसका प्रयोग सामान्यतः युद्ध में किया जाता है। इनकी परास क्षमता कम होती है। इनमें सामान्यतः परंपरागत हथियारों का उपयोग किया जाता है, जैसे भारत की ब्रह्मोस और पृथ्वी क्या है, युद्धक मिसाइल है। और सामरिक जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिसाइल हैं, वो क्या होते हैं, उसका प्रयोग सामान्यतः युद्ध में नहीं किया जाता है। ये सामान्यतः निवारक क्षमता विकसित करने हेतु निर्मित की जाती है। इनकी परास सामान्यतः ज़्यादा होती है। इनमें परंपरागत और गैर परंपरागत हथियारों का उपयोग किया जाता है, जैसे भारत की अग्नि मिसाइल, ठीक है। तो इसको सामरिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि डिफेंस और डिफेंसिव स्ट्रेटेजी होती है इसके अंदर। कोई आक्रमण ना करे आगे से होते, उनको डर बना रहे, भय बना रहे कि सामने वाला देश के कि इनके पास भी क्या है, मिसाइल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। गति के आधार पर मिसाइल के प्रकार, तो पहला होता है सबसोनिक, जो 1 मैक की गति से कम होता है। दूसरा होता है सुपरसोनिक, जो 1 से 5 मैक के बीच में होता है इसकी गति। थर्ड होता है हाइपरसोनिक, जो 5 मैक से अधिक इसकी स्पीड होती है, ठीक है। हथियारों के प्रकार कौन कौन से हैं, परंपरागत विस्फोटक पदार्थ, और गैर परंपरागत जो न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स होते हैं। गाइडेड सिस्टम के आधार पर कौन कौन से, रडार आधारित, जो आकाश हमारी मिसाइल है। लेजर आधारित, लाहट मतलब लेजर हॉर्न एंटी टैंक मिसाइल होती है। हीट और इंफ्रारेड आधारित कौन सी है, हमारी नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और सैटेलाइट जीपीएस आधारित कौन सी है, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल है, ठीक है। ये क्या है, गाइडेंस सिस्टम के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। समन्वित निर्देश प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो ये IGMDP कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर और उन्नत बनाना। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी कौन लेता, DRDO। इसके तहत 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया। पहला पृथ्वी, दूसरा अग्नि, तीसरा त्रिशूल, चौथा आकाश, पांचवा नाग। पृथ्वी मिसाइल की क्या विशेषता है, यह DRDO द्वारा IGMDP के तहत विकसित सतह से सतह, ठीक है। अब जैसे इसको कैसे याद करोगे, पृथ्वी कैसी होती है, ऐसे फ्लैट, मतलब पूरी सतह होती है। तो सतह से सतह इसको याद करोगे, मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, भूल छोड़ो और भूल जाओ उसको। एक मतलब वो गाइडेड नहीं होती, डायरेक्टेड नहीं है वो, उसको निर्देशित नहीं कर सकता। ये विद्युत मिसाइल है जो परंपरागत हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी वन क्या है, थल सेना संस्करण है, एडिशन, जिसकी रेंज कितनी है, 150 से 250 किलोमीटर। और इसका जो लेटेस्ट जो एडिशन होता है वो कौन सा, प्रहार और प्रणास। जो पृथ्वी टू है वो एयरफोर्स का एडिशन है, वो 250 से 300 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। 2004 में थल सेना को ये स्थानांतरित किया गया था। वर्तमान में परमाणु हथियार ले जाने में पृथ्वी टू सक्षम है। पृथ्वी थर्ड नौसेना संस्करण है, और 350 से 600 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज है। और
इसका जो नाम हो कौन सा, धनुष, ठीक है। और ये नेवल एडिशन है। नेक्स्ट आता अग्नि। ये भी डीआरडीओ द्वारा आईजीएमडीपी के तहत जो कार्यक्रम है उसके तहत विकसित की गई है। और आग भी क्या होती है, पृथ्वी पे लगती है, सतत से सतत मार करने वाली ये मिसाइल है। मध्यम दूरी, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ध्यान रखना। ये तीनों रेंज की ये मिसाइल है। यह सामरिक मिसाइल है जो नाभिकीय हथियारों को ले जाने में सक्षम होती है, ठीक है। इसमें जीपीएस आधारित हाईटेक गाइडेड प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अग्नि 1 की जो रेंज है वो 700 से 1200 किलोमीटर है, ठीक है। और अग्नि 2 की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर है। अग्नि 3 की जो रेंज है 3200 से लेकर 3500 किलोमीटर। अग्नि 4 के 3000 से 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 के 5000 से ज़्यादा किलोमीटर रेंज इसकी, ठीक है। अग्नि के त्रिशूल क्या है, ये भी त्रिशूल भी आईजीएमडीपी जो कार्यक्रम है इसके द्वारा डीआरडीओ का जो कार्यक्रम है उसके उसी के अंदर ही इसका निर्माण किया जा रहा है। त्रिशूल वो क्या है, कुछ इस तरीके से होती है खड़ी। तो ये क्या होता है, खड़ा कहाँ करके, सतह पर, तो सतह से ऊपर की ओर हवा में क्या है मार करने वाली है। इसको ऐसे याद करोगे। कम दूरी की है और सुपरसोनिक होती है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है, गाइडेड होती है, युद्धक मिसाइल है ये। इसका विकास सेना के तीनों अंगों हेतु किया गया है। इसकी रेंज कितनी है, 9 किलोमीटर, ठीक है। गाइडेड सिस्टम क्या होता है, रेडियो अल्टीमीटर, ठीक है। आकाश जो मिसाइल है वो क्या है, आकाश हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है। इसको ये कौन सी है, सतह टू सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। मध्यम दूरी की होती है और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। ये युद्धक मिसाइल है जो परंपरागत हथियार ले जाने में सक्षम होती है। इसकी जो रेंज है 30 किलोमीटर है। और ये क्या है, एक गाइडेड सिस्टम राजेंद्र रडार से लेस मिसाइल है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नाग क्या है। नाग भी क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो विकसित की गई डीआरडी द्वारा आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत। इसकी रेंज कितनी, 4 से 9 किलोमीटर। इसमें इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडिंग सैटेलाइट सिस्टम है, इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम है। यह रात में भी कार्य करने में सक्षम है। ये दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है, मतलब ये भी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती है, ठीक है। और इसके स्थलीय परिवहन लॉन्च हेतु नामिका का प्रयोग किया जाता है, नाग मिसाइल कैरियर का प्रयोग किया जाता है। नाग का वायुसेना संस्करण हेलिना कहलाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलिना और नामिका क्या है, नामिका तो क्या है कि इसको चलाने के लिए स्थलीय परिवहन है। और वायुसेना का संस्करण क्या है इसका, हेलिना, ठीक है, हेलीकॉप्टर से इसको चलाते हैं। अन्य नाम क्या है इसका, ध्रुवास्त्र। अन्य मिसाइलें कौन कौन सी भारत के पास, ब्रह्मोस। भारत और रूस के द्वारा ये जॉइंट रूप से निर्मित हुई है। ब्रह्मोस नाम ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र जो भारत की नदी है और मॉस्कवा रूस की नदी के नाम पर रखा गया है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, गाइडेड हो सकती है। 2.8 से 3 मैक की इसकी स्पीड है। इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। जो इसका जो लॉन्चिंग मोड है वो क्या है, सतह हवा कहीं से भी वार करने में सक्षम है। और परंपरागत और नाभिक के दोनों हथियार ले जाने में ये सक्षम है। वर्तमान में विश्व की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस का लेटेस्ट जो संस्करण है ब्रह्मोस 2 है। और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी जो स्पीड है 7 to 8 मैक है। और 600 से 800 किलोमीटर इसकी रेंज है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। ये दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है K-15 सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इसे अरिहंत पनडुब्बी पर तैनात किया गया है। इसकी रेंज कितनी, 750 से 1500 किलोमीटर है। परंपरागत व नाभिक के दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। अंडर वाटर मिसाइल तकनीक विकसित करने वाला भारत 5G देश है। इसके दो उन्नत संस्करण विकसित किए गए हैं, पहला K4 और दूसरा K5। इसकी K4 की रेंज है 2000 से 3500 और K5 की 5000 किलोमीटर है।
अस्त्र जो मिसाइल है वो क्या, हवा में मार करने वाली है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, युद्धक मिसाइल है, और इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है शॉर्ट रेंज पे ये 20 किलोमीटर है, और लॉन्ग रेंज 80 किलोमीटर तक जाती है। सुकोई मिग 29 और तेजस पर ये तैनात की गई है। ठीक है, निर्भय जो मिसाइल है लंबी दूरी की सबसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, और गति इसकी है 0.7 टू 0.8 मैक है। ये परंपरागत और नाभिक के दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है, शौर्य क्या है, लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है, स्पीड इसकी 7 से 8 मैक, और परंपरागत और नाभिक के दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। K-15 का 70 संस्करण ये है। सूर्य क्या है, डीआरडीओ द्वारा आईसीबीएम है। इसकी रेंज क्या है, सूर्य वन की 5000 से 8000 किलोमीटर, और सूर्य टू की 12000 किलोमीटर है। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 24 मैक। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी, 24 मैक है। जो स्वदेशी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है ये, और सामरिक मिसाइल ये जो परंपरागत और नाभिकीय हथियारों को ले जाने में सक्षम है। आईसीबीएम का मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। पिनाका क्या है, पिनाका है ये डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। इसकी रेंज है मार्क 1 की है 40 किलोमीटर, और मार्क 2 की है 60 से 75 किलोमीटर है। ठीक है, रुद्रम फर्स्ट क्या है, पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है, रेडिएशन रोधी मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। ये दुश्मन के विकिरण उत्सर्जक स्रोतों जैसे रडार, संचार केंद्रों व अन्य रेडियो फ्रिक्वेंसी उत्सर्जक उपकरणों का पता लगा सकता है, ट्रैक कर सकता है, और उन्हें निशाना बना सकता है। इससे दुश्मन के रडार स्टेशन, जैमर्स को नष्ट करना, जिससे अपने फाइटर जेट का रास्ता साफ हो जाए, अपने सिस्टम को जाम होने से बचाया जा सकता है। किससे, रुद्रम फर्स्ट से डीआरडीओ द्वारा ये विकसित किया गया। इसकी रेंज कितनी है, 200 किलोमीटर, और स्पीड कितनी इसकी 0.6 मैक से 2 मैक तक। ठीक है, मिशन शक्ति क्या है, डीआरडीओ और इसरो द्वारा ये जॉइंट प्रोग्राम है। एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, गतिमान उपग्रहों को नष्ट करने वाली मिसाइल आधारित है। भारत में ए-सेट मिसाइल ने लियो 3 जो क्या है 300 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। लो ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट है। इसमें क्या होता है, गतिमान उपग्रहों को सफलतापूर्वक कर दिया गया है। भारत ऐसी क्षमता करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। पहला कौन सा, यूएसए, रूस और चाइना ऐसा कर चुके हैं। बराक 8 क्या है, भारत और इजराइल द्वारा ये संयुक्त रूप से विकसित किया गया लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस और क्रूज मिसाइल है। बराक है लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित विमान, युद्धपोत, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल को नष्ट करने में ये सक्षम है। इसकी रेंज कितनी है, 100 किलोमीटर है। उन्नत जो लेटेस्ट इसका जो एडिशन हो तो कौन सा, बराक 8 यार, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। QRSAM क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। भारतीय थल सेना का एक डिफेंस सिस्टम। इसकी जो रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर है। कवरेज क्या है, 360 डिग्री पे एक साथ अनेक निशाने लगाने में भी सक्षम है।
वरुणास्त्र क्या है? युद्धपोत और पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जाता है, विद्युत संचालित है और हैवी वेट टॉर्पीडो होता है। डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 40 किलोमीटर है। स्टील्थ पनडुब्बी को निशाना बनाने में ये सक्षम है, वरुणा अस्त्र। स्पाइक्स क्या होती है? इजराइल से आयात किया गया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये मानव द्वारा ले जाने में सक्षम है, टैंक और बंकर नष्ट करने में सक्षम है, और इसकी रेंज कितनी? 4 किलोमीटर। मिसाइल रक्षा और रोधी प्रणाली। मिसाइल रक्षा, मिसाइल रोधी प्रणाली क्या है? मिसाइल रक्षा प्रणाली के तहत दुश्मन मिसाइलों का पता लगाकर उन्हें लक्ष्य साधने से पहले ही नष्ट कर देना। क्रूज मिसाइल का पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता, अतः यह प्रणाली केवल बैलिस्टिक मिसाइल आक्रमण को विफल करने में विकसित की गई है। भारत, यूएसए, रूस, इजराइल के पश्चात चौथा देश जिसके पास स्वयं की मिसाइल रक्षा प्रणाली है। भारत की मिसाइल रक्षा 2 लेवल पे है, ठीक है। कौन कौन सी है? एक तो पीएडी और एक है AA-D। पीएडी मतलब पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, और एएडी का मतलब होता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? यह एक्सो एटमॉस्फेरिक रक्षा प्रणाली है जिसमें दुश्मन मिसाइल को वायुमंडल के बाहर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही नष्ट कर दिया जाता है। इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में पृथ्वी मिसाइल के उन्नत संस्करण प्रद्युम्न का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? ये एंडो एटमॉस्फेरिक रक्षा प्रणाली है जिसमें वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी मिसाइल को 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट कर दिया जाता है। इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का अश्विन का प्रयोग किया जाता है। यह पेड़ के असफल होने या रडार द्वारा देरी से डिटेक्ट करने में सक्रिय होती है। S-400 ट्राइम्फ रूस से आयातित की गई है। रूस की अत्याधुनिक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली 400 किलोमीटर के दायरे में एक साथ कई वस्तुओं को ट्रैक कर सकती है। सभी प्रकार के विमान, मिसाइल, मानव रहित विमान आदि तथा उन्हें नष्ट करने हेतु उपयुक्त मिसाइल लॉन्च करती है। विश्व की मिसाइल रक्षा प्रणाली कौन कौन सी है? यूएसए की है थार्ड, रशिया की S-400, S-500, इजराइल की आयरन डोम, और इंडिया की है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, पैड और आर्ड। केमिकल वेपन कौन कौन से हैं? वे वेपन जो किसी रसायन और उसके विषाक्त गुणों का उपयोग कर मानव स्वास्थ्य अथवा जीवन को हानि पहुंचाते हैं, उसे रासायनिक हथियार कहते हैं। ये व्यापक नरसंहार के सस्ते हथियार हैं। रासायनिक हथियार के प्रकार कौन कौन से? घाव कारक, तंत्रिका कारक, दमघोटू और रक्त कारक। घाव कारक कौन कौन से हैं? ये रसायन शरीर पर घाव व फफोले उत्पन्न करते हैं। इनका प्रसार द्रव, एरोसोल, वाष्प और धूल के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड और लेविसाइड, ठीक है। तंत्रिका फैक्टर कौन से होते हैं? ये रसायन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिसमें मानव मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। और इसका जो प्रसार वो कैसे होता है? पानी से, एरोसोल से, वाष्प से और धूल के माध्यम से, जैसे सरीन गैस, ताबून, सोमन और बीएक्स, ठीक है। ये क्या है? तंत्रिका फैक्टर है। नेक्स्ट आता है दमघोटू फैक्टर कौन कौन से हैं? ये श्वसन नलिका और वायु कोशों को आघात पहुंचाकर श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है और घुटन महसूस होती है। इसका प्रसार गैस के माध्यम से किया जाता है, जैसे क्लोरीन, फॉस्जीन और डाइफॉस्जीन। रक्त कारक कौन कौन से? ये रसायन रक्त कोशिका द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने और उसका परिवहन करने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका प्रसार गैस के माध्यम से होता है, और इसके उदाहरण कौन कौन से? हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोजन क्लोराइड और आर्सिन गैस है, इसमें यूज में ली जाती है। बायोलॉजिकल वेपन कौन कौन से हैं? ये हथियार जो हानिकारक जैविक घटक जैसे रोगजनक सूक्ष्मजीव, न्यूरोटॉक्सिन आदि का उपयोग कर मानव स्वास्थ्य अथवा जीवन को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल हथियार कहते हैं। ये व्यापक नरसंहार के हथियार हैं। इससे बड़े स्तर पर मनुष्य, पशु, फसलें प्रभावित होती है।
यूएसए के स्वास्थ्य विभाग ने जैविक हथियारों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, ए, बी और सी। श्रेणी ए में कौन कौन से हथियार है? सबसे घातक जैविक हथियार, आसानी से फैल जाते हैं ये, तो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इनकी जो मृत्यु दर है वो हाई है। इनकी रोकथाम में तो विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स, फ्लैग, चेचक, इबोला, नोवल कोरोना, ये सब क्या है? श्रेणी ए में आते हैं और ये सबसे घातक हथियार होते हैं। श्रेणी बी में कौन कौन से आते हैं? मध्यम तीव्रता के जैविक हथियार सीमित क्षेत्र में सीमित लोगों को ही प्रभावित करते हैं। मध्यम रुग्णता दर, निम्न मृत्यु दर उत्पन्न करते हैं। इनकी रोकथाम में तो विशेष प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती। और उदाहरण क्या है इसमें? ब्रुसेलोसिस, क्यू फीवर, रिसिन टॉक्सिन। और श्रेणी सी में आने वाले उभरते रोगजनक जिनका उपयोग भविष्य में बड़े पैमाने पर प्रसार हेतु किया जा सकता है, आसानी से उत्पादन, उपलब्धता और प्रसार के चलते, जैसे निपा वायरस और हंता वायरस, ठीक है। रासायनिक और जैविक हथियारों का रेगुलेशन, इसमें जिनेवा प्रोटोकॉल है। यह अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संग्रहों में रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि थी। इसे 1925 में जिनेवा में हस्ताक्षर किया गया। ये 1927 में लागू हुई है। जैविक हथियार सम्मेलन कौन कौन से हैं? ये बैक्टीरिया जनित जैविक और टॉक्सिन हथियारों का विकास, उत्पादन, भंडारण पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें नष्ट करने हेतु की गई संधि है। इसे 1972 में हस्ताक्षरित किया गया और यह 1975 में लागू हुई है, ठीक है। रासायनिक हथियार सम्मेलन, यह रासायनिक हथियार के विकास, उत्पादन और संग्रहण पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें नष्ट करने हेतु की गई संधि है। इसे 1993 में हस्ताक्षर किया गया, यह 1997 में लागू हुई है। इसे लागू करने के लिए OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स को दी गई है। OPCW क्या होता है? ये 1997 में स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है और सदस्य देश कितने हैं? 193। और इसे 2013 में रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के व्यापक प्रयास हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन जो समूह है वो उसकी स्थापना कब हुई? 1985 में, इराक ईरान युद्ध के बाद। सदस्य कितने थे इसके? 43। और भारत 2018 में इसमें शामिल हुआ। यह देशों का एक अनौपचारिक संगठन जो निर्यात को इस तरह से विनियमित और नियंत्रित करता है कि वे रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास में प्रयुक्त न हो। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है वो हम बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे। तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा RS एस्पिरेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।